हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सॉरी, आपको वॉइस थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एंड अगर आपको वॉइस थोड़ी सी वैसे लगे तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे अनिरुद्ध ने खींच के एक थप्पड़ अनाया को लगा दिया। इससे पहले अनाया कुछ कहती, अनिरुद्ध ने एक दूसरा थप्पड़ अनाया को लगाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, मेरा इस्तेमाल किया। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। अपनी शक्ल दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। दोबारा अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं खुद को मार जाऊंगा, समझी तुम। अनिरुद्ध जैसे ही जाने को हुआ, अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अनिरुद्ध एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज, एक बार लिसन टू मी। अनाया आगे कुछ कहती इससे पहले अनिरुद्ध ने अनाया का गला अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे दबाते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुंह से एक वर्ड नहीं सुनना चाहता। इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, दूर हो जाओ। इतना कह अनिरुद्ध ने अनाया को छोड़ दिया और अपने हाथों को हाल में रखे कांच की टेबल पर दे मारा, जिससे अनाया की चीख निकल गई। अनिरुद्ध! इतने में अनाया की आंखें खुल गई। अनाया बेड पर लेटी इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ खामोशी थी। अनाया का रूम का डोर बंद था और अनाया बेड पर सोई थी। अनाया पूरी पसीने से लथपथ थी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू निकल रहे थे। अनाया ने बेड पर बैठते हुए कहा, हम सपना देख रहे थे। अनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अगर ये सच होता तो आज हम जीते जी मर जाते। क्या अनिरुद्ध हमें माफ़ करेंगे? हमें अनिरुद्ध को अपनी सच्चाई बतानी होगी। हम अब उन्हें इस अंधेरे में नहीं रख सकते। अनाया ने अपने आप को संभालते हुए जैसे ही बेड से उतरी, उसकी नज़र टेबल पर रखे एनवेलप पर गई। अनाया ने एनवेलप को उठाया और उसे ओपन किया। उसने जैसे एनवेलप ओपन किया, उसमें एक पास रखा हुआ था और उसके साथ एक लेटर था। अनाया ने लेटर ओपन किया और पढ़ना शुरू किया। मिस अनाया सिंघानिया, लगता है आप अपनी औकात भूल गई हैं। अनाया ने जैसे ही ये पहली लाइन पढ़ी, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। अनाया ने आगे पढ़ा, मेरे बेटे से प्यार करने की ना तो आपकी हैसियत है और ना ही आप उसके लायक हैं। आपको जिस काम के लिए भेजा गया था, आप उस काम में नाकामयाब रही। शर्म तो आपको आएगी नहीं, लेकिन अपनी औकात मत भूलिए। अनिरुद्ध कोई मामूली लड़का नहीं है, वो तेज सिंह ओबरॉय का बेटा है। आप जैसी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। आप अपना काम करने गई थी, मेरे बेटे को फंसाने नहीं। जितना जल्दी हो सके इस पास को लेकर दिए गए एड्रेस पर आ जाएं। अनाया की आंखें गुस्से से लाल थी। उसका फेस किसी आग की तरह जल रहा था। अनाया ने अपने हाथों के लिए लेटर को फाड़ दिया और पास के टुकड़े टुकड़े करते हुए, तेज सिंह ओबरॉय, आपने अच्छा नहीं किया। अनाया की औकात आपने अभी देखी कहाँ है। पूरा एम्ब्रॉय पर बर्बाद करने की ताकत है हमें। चलिए आपको छोटा सा ट्रेलर दिखा ही देते हैं। तभी अनाया को याद आया कि उसका फोन उसके पास नहीं है। अनाया ने अपना कबर्ड से ड्रेस लिया और बाथरूम में चली गई। शाम 5 बजे। आज अनाया ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखा था, रिस्ट पर ब्लैक वॉच पहन रखा था और पैरों में ब्लैक बूट और बालों को पोनीटेल बना रखा था। अनाया कैंटीन में बैठी दिया और अमय का वेट कर रही थी। अनाया जब कॉलेज आई तो उसने पाया कि आज दिया और अमय दोनों ही कॉलेज नहीं आए हैं। अनाया कैंटीन में बैठ आराम से चाय पी रही थी। तभी पियून आया और अनाया को देखते हुए कहा, मैम आपको प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। अनाया ने अपनी चाय रख अपना बैग ले प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ बढ़ गई। अनाया प्रिंसिपल की ऑफिस के डोर पर नॉक किया, तभी अंदर से आवाज़ आई, कम इन। अनाया अंदर गई और कहा, हेलो सर, आपने हमें बुलाया? प्रिंसिपल ने अनाया को देखते हुए कहा, आप ठीक है मिस अनाया? क्योंकि अनाया के हाथों में अभी पट्टियाँ बंधी हुई थी। अनाया ने प्रिंसिपल को देखते हुए कहा, आई एम फाइन। प्रिंसिपल ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस सिंघानिया सिट डाउन। अनाया चुपचाप चेयर पर बैठ गई। प्रिंसिपल ने अनाया को देखते हुए कहा, आपको यहाँ 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक आपने हाथ कुछ नहीं लगा। इससे पहले अनाया कुछ कहती तभी एक झटके में प्रिंसिपल के ऑफिस का डोर ओपन हुआ। डोर जैसे ही ओपन हुआ, अनाया और प्रिंसिपल उस शख्स को देख शॉक हो गए। आगे ये कहानी क्या बोलेगी जानने के लिए सुनते रहिए 2 जीस 1 जान। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत छोटा सा पार्ट अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और यही बदलता मौसम हमें बीमार कर रहा है।